बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर शाहिद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल क्योर फ्रॉम इनसाइड। आज हम एक बहुत अहम मसले के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वो है डायरिया। डायरिया या लूज़ मोशन, जिसे आम उर्दू ज़बान में असहाल या पंजाबी में दस्त भी कहते हैं। तो डायरिया की अगर हम डेफिनेशन देखें तो दिन में अगर 3 बार या इससे ज़्यादा लूज़ मोशन वाटरी स्टूल आए तो फिर हम इसको डायरिया कहेंगे। लेकिन अगर 3 बार से कम है तो 1 या 2 बार लूज़ मोशन आ गया तो वो डायरिया की डेफिनेशन में नहीं आएगा। समर सीज़न क्योंकि स्टार्ट हो चुका है और समर सीज़न में बच्चों में डायरिया जो न्यू बॉर्न से लेके 2, 3 या 4 साल की एज तक वो काफ़ी कॉमन देखने में आता है। तो डायरिया जो है वो तकरीबन अगर हम देखें तो वो 2 टाइप का कॉमनली देखने में आता है। एक है इन्फेक्शियस डायरिया और दूसरा जो है वो नॉन इन्फेक्शियस डायरिया। इन्फेक्शियस डायरिया जो है वो वायरल है, बैक्टीरियल है या सिंगल सेल पैरासाइट की वजह से जो है ना वो हो जाता है। तो बच्चों में जो नॉन इन्फेक्शियस डायरिया है उसमें जो मेन फैक्टर्स हैं वो मेडिसिन है। बाज़ औक़ात कोई मेडिसिन समटाइम किसी एंटीबायोटिक के साथ ही जो है ना वो बच्चों में लूज़ मोशन जो है ना वो हो जाते हैं। इसके अलावा फूड आइटम में अगर हम देखें तो फूड एलर्जी बाज़ औक़ात है, बाज़ फूड के साथ बच्चों को एलर्जी जो है ना वो हो गई या फूड पॉइजनिंग हो गई, फूड जो है ना उसकी वजह से वो प्रॉपर्ली हज़म नहीं हो सका तो बच्चों में डायरिया का प्रॉब्लम जो है ना वो हो जाता है। इसके अलावा जो न्यू इन्फेंट्स में हैं उनमें लैक्टोज़ इंटॉलरेंस का प्रॉब्लम है कि जो मिल्क में लैक्टोज़ पाई जाती है तो बच्चा उसको जो है ना वो सही हज़म नहीं कर पाता, उस वजह से उसको जो है ना वो डायरिया हो जाता है। वो बच्चों में अगर ज़्यादा देर या कुछ ज़्यादा दिन डायरिया है, साथ में समटाइम नॉजियाटिक फीलिंग, वॉमिटिंग बच्चा जो करता है, उससे बच्चे में पानी की कमी हो जाती है जिसको डिहाइड्रेशन जो है ना वो कहते हैं। तो डिहाइड्रेशन के जो कॉमन सिम्टम्स हैं उसमें बच्चा जो है वो थोड़ा उसमें ड्रोजीनेस है, गुनूदगी की जो ना जिस तरह आंखें बंद करके, तो ड्रोजीनेस के उसके सिम्टम्स जो ना होंगे। और बच्चे की अगर आप स्किन को इस तरीके से अगर आप चुटकी काट के देखें और वो स्किन फ़ौरन अपनी नॉर्मल हालत में नहीं जाती और वहीं पे कुछ देर जो ना वो चिपकी रहती है तो इसका मतलब है कि बच्चे में पानी की कमी हो गई है, डिहाइड्रेशन जो है ना वो हो गई है। तो डायरिया के दौरान जो है वो आप को जिन चीज़ों क्या एहतियात करनी चाहिए, वो बच्चे को अगर ज़्यादा लूज़ मोशन आ रहे हैं उसको ORS मिला जो ना वो पानी दें ताकि बच्चे के जो साल्ट है ये उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिशिएंसी हो रही है वो ना हो। बच्चे को साफ़ उबला हुआ पानी दें, नरम ग़िज़ा जो ना वो दें, ज़्यादा ठोस ग़िज़ा या सख्त किस्म की ग़िज़ा वो बच्चे को ना दें ताकि उसको जो डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रहा है वो कम से कम हो। जिन सूरतों में आपको फ़ौरन अपने किसी डॉक्टर के साथ जो है ना वो कंसल्ट करना चाहिए, उसमें अगर स्टूल के साथ ब्लड आ रहा है, म्यूकस आ रही है या बच्चे का जो स्टूल है वो ब्लैक कलर का आ रहा है या बच्चे में डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम जो है ना वो हो गया है, तो आपको फ़ौरन अपने किसी डॉक्टर के साथ जो है ना वो कंसल्ट करना चाहिए ताकि बच्चे में मज़ीद कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो डेवलप ना हो। बच्चे में अगर डायरिया के साथ साथ वॉमिटिंग का भी प्रॉब्लम ज़्यादा है और वो उल्टी मतली रुक नहीं रही तो फिर भी आपको अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। अभी हम बात करेंगे कि अगर डायरिया का प्रॉब्लम है बच्चे में तो उसमें आप कौन कौन सी जो है वो होम्योपैथिक मेडिसिन जो है छोटे बच्चों में न्यूबॉर्न से लेके 3-4 साल की एज तक का जो डायरिया है उसमें रिकमेंड कर सकते हैं।
तो सबसे जो पहली मेडिसन छोटे बच्चों में डायरिया में यूज़ होती है वो क्रोटन टिग, क्रोटन टिग भी कहते हैं इसको, क्रोटन पूरा नेम इसका जो वो क्रोटन टिगलियम है। तो इसमें बच्चे में जो डायरिया के सिम्टम हैं वो अगर आप उन पे गौर करें तो आप इजीली इस मेडिसन को जो ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो क्रोटन टिक डायरिया जो है वो लाइक गन शॉट की तरह होता है, एकदम से ब्लास्ट जिस तरह होता है ना, वो बच्चा स्टूल पास करता है। और आम तौर पे ये डायरिया समर सीज़न में ही बच्चों में देखने में आता है। और पेट में बहुत ज़्यादा जो है ना वो गड़गड़ाहट भी होती है स्टूल पास करने के साथ। और थोड़ा सा अगर बच्चा कोई लिक्विड लेता है या डाइट लेता है तो उसके फ़ौरन बाद जो है ना उसको स्टूल वाटरी स्टूल जो है ना वो पास ऑन करता है। तो इसके ये क्रोटन टिक की मेन अलामत हैं जिन पे आप क्रोटन टिक बच्चों में जो है ना वो रिकमेंड कर सकते हैं। दूसरी जो होम्योपैथिक मेडिसिन बच्चों में यूज़ होती है वो एलोज़। एलोज़ में जो है वो बच्चा इनसिक्योरिटी फील करता है, उसको जो है वो हवा खारिज करते हुए साथ में स्टूल पास जो है ना वो करता है। तो उसको ये नहीं पता चलता है कि ये हवा पास होगी या स्टूल पास होगा, दोनों यानी कि हवा और स्टूल मिक्स जो है ना वो हो जाता है। और इसमें ज़्यादातर अर्ली मॉर्निंग बच्चों में ये डायरिया जो है ना वो होता है। स्टूल पास करने के बाद बच्चा काफ़ी ज़्यादा इसके साथ म्यूकस जो है ना वो बाद में आती है। और नीचे पेल्विक रीजन में यानी कि नाफ से नीचे जो है ना पेन, क्रैम्प्स या टेनिसमस जिसको हम कहते हैं वो महसूस करता है बच्चा। वहाँ पे अगर आप बच्चे को हाथ लगा के थोड़ा सा दबाएं तो वो पेन का एहसास होगा उसको स्टूल के बाद। बच्चों में डायरिया में जो थर्ड मेडिसिन यूज़ होती है वो चाइना है। चाइना में येलो कलर का स्टूल होगा और ज़्यादातर रात के वक्त इसका जो है ना वो बच्चों में लूज़ मोशन ज़्यादा होते हैं बनिस्बत दिन के। और समर सीज़न में बच्चा अगर कोई फ्रूट खा लेता है या कोई जूसी चीज़ खाता है तो उसके बाद उसको अगर डायरिया की अलामत मिलती हैं तो आप चाइना दे सकते हैं। इसमें स्टूल का कलर येलो होगा और साथ में झाग जो है ना वो मिक्स हुई होगी और पेनलेस डायरिया होगा। चाइना के पेशेंट में लूज मोशन या वाटरी मोशन के दौरान जो है ना वो किसी किस्म की पेट में पेन का एहसास नहीं होता। बच्चों में जो फोर्थ मेडिसिन यूज़ होती है वो एपिकॉक है। एपिकॉक में बच्चे को कंटिन्यूस नोज़िया और वॉमिटिंग डायरिया के साथ जो है ना वो सिम्टम इसका पाया जाता है। और इसका जो डायरिया या स्टूल है उसको अगर आप देखें तो वो बिल्कुल जो चावलों की पिच होती है, चावल बॉयल करने के बाद जो उसमें थिक लिक्विड निकलता है उस तरह का स्टूल होगा और उसका कलर ग्रीन होगा और थोड़ी उसमें झाग जो है ना वो मिक्स हुई होगी। तो इसका पेस्टी स्टूल होगा, उसमें कोई अनडाइजेस्टेड पार्टिकल अलहदा से आपको जो है ना वो नज़र नहीं आएंगे। और एपिकॉक के बच्चे में जो स्टूल के दौरान या बाद में पेन होती है वो नेवल या आप जिसको कहते हैं तो नाफ के ऊपर जो है ना वो पेन का एहसास होता है, यानी कि सेंटर पॉइंट जो है ना वो नाफ की का पेन है। बच्चों में जो फिफ्थ मेडिसिन डायरिया में यूज़ होती है वो फास्फोरिक एसिड है। फास्फोरिक एसिड के अगर हम सिम्टम्स देखें तो वो बिल्कुल वाइट कलर का स्टूल होगा, वाटरी होगा और पेनलेस होगा। अब अभी हमने बात की थी कि चाइना के पेशेंट में भी पेनलेस जो है ना वो स्टूल पास होता है। तो चाइना का जो स्टूल है वो येलो कलर का है जबकि एसिड फास्ट जो है उसमें वाइट कलर का स्टूल जो है ना वो होगा। बच्चों में जो सिक्स मेडिसिन डायरिया में यूज़ होती है वह है पोडोफाइलम। पोडोफाइलम में लूज़ वाटरी स्टूल अर्ली इन द मॉर्निंग जो है ना वो स्टार्ट हो जाते हैं। और हॉट वेदर में पोडोफाइलम का डायरिया जो की एग्रेवेशन ज़्यादा होती है
बच्चों के जो दांत निकालने का टाइम पीरियड है, जिसको डेंटिशन पीरियड कहते हैं, उसके दौरान भी पोडोफाइलम का डायरिया जो है ना बच्चों में देखने में आता है। बच्चे की चीक्स जो है वो रेड ग्लोइंग होती हैं। डायरिया में भी ये पोडोफाइलम की एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। और पोडोफाइलम में जो और सिम्टम है जिनकी बेस पे आप डायरिया दूसरी मेडिसिन से डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसमें बच्चे को जैसे ही आप वॉश करने लगती है मदर, या उस वक्त उसको लूज मोशन जो है ना वो आ जाता है। गर्म हॉट वेदर में अगर बच्चा कोई सिट्रस फ्रूट, एसिडिक फ्रूट जो है ना वो ले लेता है तो उससे जो है ना वो बच्चे को डायरिया हो जाता है। पोडोफाइलम के डायरिए में एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम है वो है कि रेक्टम का प्रोलैप्स करना, पंजाबी में जिसको कहते हैं पिट्ठी बाहर आना। तो रेक्टम प्रोलैप्स करके जो एनुलर स्फिंक्टर है उससे बाहर आ जाता है। ये स्टूल से पहले भी हो सकता है और स्टूल के बाद भी जो है ना वो प्रोलैप्स कर सकता है। तो ये पोडोफाइलम की एक इम्पॉर्टेंट अलामत है जिसकी बेस पे आप डायरिया में इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। बच्चों में जो 7th मेडिसिन यूज़ होती है डायरिया में वो है गम्बोजिया। गम्बोजिया की जो हैं अलामत डायरिया की वो तकरीबन क्रोटन टिक से मिलती जुलती हैं। फोर्सिबल जो है ना वो लूज मोशन एक्सपेल आउट होता है, और समर सीज़न में डायरिया होता है इसमें गम्बोजिया में। अगर हम क्रोटन टिक और गम्बोजिया को देखें तो उसमें जो अंदड़ियों में गड़गड़ाहट है वो काफ़ी ज़्यादा है, जबकि गम्बोजिया में ये अलामत जो है ना वो नहीं पाई जाती। सिर्फ ये है कि बिल्कुल फोर्सफुली जो है ना वो लीक वाटरी स्टूल जो है ना वो एक्सपेल आउट होता है। इसमें स्टूल के बाद जो है वो पेट में क्रैम्प्स का एहसास होना या पखाने वाली जगह पे जलन का एहसास होना, ये भी एक डिफरेंट सिम्टम है एज़ कम्पेयर टू क्रोटन टिक। बच्चों में जो 8th मेडिसिन जो है ना वो यूज़ होती है वो आर्निका है। आर्निका जो है उसमें बहुत ही स्मेली स्टूल होता है और इसकी स्मेल लाइक रॉटन एग, जिस तरह सड़े हुए अंडे, उस तरह की जो है ना वो स्मेल स्टूल में से आएगी। और कलर उसका जो है ना वो ब्राउन और थोड़ा ब्लडी डार्क ब्राउन कलर का आप कह सकते हैं कि स्टूल लूज वाटरी मोशन जो है ना वो आएगा। और आम तौर पे डेंटिशन के पीरियड में बच्चे जब साथ में चलना सीखते हैं तो वो बार बार नीचे गिरते हैं, उनके नीचे जो कॉक्सिक रीजन है तो वहाँ पे चोट लगती है। उस वजह से भी बच्चों में डायरिया के सिम्टम्स जो है ना वो डेवलप होते हैं चोट लगने की वजह से। तो आर्निका जो है वो बच्चों के डायरिया में वेरी इफ़ेक्टिव मेडिसन है, और ख़ास तौर पे डेंटिशन पीरियड में जब बच्चा चलना सीखता है और बार बार गिरता है, अगर उस पीरियड में बच्चे को डायरिया और साथ में काफ़ी स्मेली लाइक रॉटन एग हो तो आप बच्चे को आर्निका जो है ना वो दे सकते। आर्निका का जो डायरिया है वो इनवॉलंटरी, बच्चे को पता नहीं चलता कि स्टूल कब पास हो गया है, और हर स्टूल के बाद बच्चा बहुत ज़्यादा वीकनेस जो है ना वो महसूस करता है। बच्चों में 9th मेडिसिन की बात हम करें तो है कैमोमिला। कैमोमिला छोटे बच्चों के डायरिया में एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। इसमें ग्रीन कलर का जो है ना वो स्टूल, जिस तरह लाइक चॉप्ड स्पिनच होती है उस तरह, और बाज़ का उसमें साथ में म्यूकस जो है ना वो भी मिक्स हुई होती है। और डेंटेशन पीरियड में बच्चों में डायरिया में कैमोमिला वेरी इफ़ेक्टिव, जब बच्चा काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा और इरिटेबिलिटी उसके जो है ना वो पाई जाए, या और बच्चों में अगर आप किसी इमोशनल डिस्टर्बेंस के हवाले से देखें तो बच्चे को अगर आप ज़्यादा झिड़क देते हैं, ज़्यादा उसको डरा देते हैं फियर की वजह से या खौफ की वजह से, बच्चों में डायरिया का प्रॉब्लम हो जाता है। उसमें कैमोमिला आप विद कॉन्फिडेंस जो है ना वो दे सकते हैं।
बच्चों के डायरिया में जो 10th मेडिसिन है वो है एथुजा। तो एथुजा के पेशेंट में जो है ना वो मिल्क बिल्कुल जो है ना वो टॉलरेट नहीं होता। बच्चे को आप जैसे ही मिल्क पिलाते हैं तो वो थोड़ी देर के बाद उसको फुटकियों की शक्ल में जो है ना वो वॉमिट कर देता है। एथुजा में बच्चे को जो डायरिया है उसमें पेट में काफ़ी ज़्यादा मरोड़ या पेन। एथुजा में जो स्टूल है वो तकरीबन अनडाइजेस्टेड चीज़ें बच्चा स्टूल में एक्सपेल आउट करता है। ग्रीनिश कलर होगा स्टूल का, और साथ में बच्चा बहुत ज़्यादा पेट में जो है ना वो क्रैम्प्स फील करता है स्टूल के दौरान। बच्चों में जो 11th मेडिसिन यूज़ होती है डायरिया में वो है रियूम। रियूम की जो एक बहुत इम्पोर्टेंट सिम्टम है वो है सोर स्मेल। बच्चे की बॉडी से भी जो है ना वो खट्टी स्मेल आती है, और बच्चे का जो स्टूल है उससे भी खट्टी स्मेल आती है। बच्चा अगर कमरे में उसकी नापी वगैरह चेंज करें तो पूरे कमरे में एक खट्टी स्मेल जो है ना वो फैली हुई आप महसूस कर सकते हैं। तो इस एक सिम्टम पे जो है ना वो आप रियूम बच्चों में डायरिया में दे सकते हैं। तो रियूम देने से आप कुछ घंटों में ही जो है ना वो आप डायरिया के सिम्टम में इम्प्रूवमेंट देखेंगे, लेकिन मेन सिम्टम पे आपने फोकस करना है कि उसके जो स्टूल है उसमें से बहुत खट्टी स्मेल जो है ना वो आती हो। रियूम का पेशेंट जो है उसके भी दांत निकालने के ज़माने में डायरिया का प्रॉब्लम होता है। डेंटेशन उसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, और बच्चा जो है वो स्टूल के साथ काफ़ी पेन में पेट में जो है ना वो क्रैम्प्स वगैरह महसूस करता है स्टूल के दौरान। रियूम के पेशेंट की एक और अहम सिम्टम है कि बच्चा स्टूल करने के दौरान जिस तरह शिवरिंग होती है इस तरह कांपता है। उसमें क्योंकि पेट में थोड़े क्रैम्प होते हैं, लेकिन लाइक शिवरिंग जो है ना वो बॉडी में आप महसूस कर सकते हैं। 12th मेडिसिन जो बच्चों में यूज़ होती है डायरिया में वो है फास्फोरस। फास्फोरस मोस्टली जो है वो टाइफाइड डायरिया में यूज़ होती है। जब क्रॉनिक डायरिया है, बच्चे को टाइफाइड फीवर है और साथ में जो है ना उस डायरिया का प्रॉब्लम है, तो आप बच्चे को फास्फोरस जो है ना वो दे सकते हैं। तो फास्फोरस के जो डायरिया के सिम्टम्स हैं वो ग्रीन कलर का स्टूल होगा, और साथ में सागुदाना की तरह के दाने जो है ना वो मिक्स होंगे। तो जिस तरह ग्रीन के दौरान वाइट सागुदाना के दाने हो, तो ये इस तरह का स्टूल फास्फोरस के पेशेंट में जो है ना वो पास ऑन होता है। फास्फोरस का स्टूल जो है ना वो इनवॉलेंट्री पास हो जाता है। ऐसे महसूस होता है जैसे एनस जो है ना वो बिल्कुल ओपन है, एनुलर स्फिंक्टर जो है वो काम नहीं कर रहा। तो इनवॉलेंट्री स्टूल जो है ना वो फास्फोरस में देखने में आता है। स्टूल के बाद पेशेंट काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो वीकनेस फील करता है। फास्फोरस में जो स्टूल या फ्लेटस है वो दोनों बहुत स्मेली किस्म की होती हैं। बच्चों में जो 13th मेडिसिन यूज़ होती है डायरिया में वो है हायोसमस। हायोसमस भी टाइफाइड डायरिया में एक अहम मेडिसिन है। अगर टॉक्सिक गैस्ट्राइटिस जो है ना वो हो गया है, किसी चीज़ की टॉक्सिसिटी हो गई है, उस वजह से अगर डायरिया है, या टाइफाइड के दौरान अगर डायरिया का प्रॉब्लम है, तो हायोसमस जो है ना वो भी बच्चों में दी जाती है। और टाइफाइड डायरिया में इट्स वेरी इफ़ेक्टिव मेडिसिन। बच्चों में जो 14th मेडिसिन यूज़ होती है वो है एलोमीना। एलोमीना का जो सिम्टम्स हैं वो ख़ास तौर पे वो बच्चे जो आर्टिफिशियल फूड लेते हैं, या जिन बच्चों में लैक्टोज इंटॉलरेंस है, उनको एलोमीना जो है ना वो आप रिकमेंड कर सकते हैं। अगर आर्टिफिशियल फूड लेने की वजह से डायरिया है और आर्टिफिशियल फूड बच्चे को हज़म जो है ना वो नहीं होते, तो आप बच्चे को एलोमीना दे सकते हैं। एलोमीना का एक और जो है वो अहम सिम्टम है कि बच्चा पेशाब करते हुए उसको साथ में जो है ना वो लूज़ मोशन आ जाता है। बच्चा फील करता है कि उसको यूरिन पास करना है, लेकिन साथ में वो लूज़ वाटरी मोशन जो है ना वो स्टूल पास करता है। तो यूरिन और स्टूल पास करने की फीलिंग्स मिक्स हो जाती हैं एलोमीना के पेशेंट में।
तो नाज़रीन, ये थी डायरिया की जो मेन अद्वियात छोटे बच्चों में यूज़ होती हैं। तो इनकी जो पोटेंसी है वो आप 30 पोटेंसी में लेना है, और बच्चे को 1 से 2 ड्रॉप आधे चम्मच पानी में आप मिक्स करके जो है ना वो दे सकते हैं। डायरेक्ट ज़ुबान पे बच्चा थोड़ा इसको जो है ना वो कड़वा महसूस करे, इसलिए आप आधा चम्मच पानी लेके उसमें 1 से 2 ड्रॉप डाल के बच्चे को दिन में 3 बार दे सकते हैं। ये जितनी भी मेडिसिन मैंने अभी जो है ना वो बताई हैं आपको। तो नाज़रीन, बच्चों के डायरिया के हवाले से ये कुछ मेडिसिन थी। तो एडल्ट्स में या बुज़ुर्गों में जो डायरिया का प्रॉब्लम है वो इंशाल्लाह हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको अगर कोई राय देनी है या आप अपनी कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो है ना वो कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।